नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स बाय नैयर सर। तो गाइज इस चैनल पर मैंने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था गाइज पार्टनरशिप। तो गाइज इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। क्लियर। तो गाइज देखिए आज इसी सीरीज के अकॉर्डिंग गाइज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो गाइज देखो आज मैं आपको क्या कराऊंगा, आज जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो कि हमारे बेसिक क्वेश्चन और मॉडल रिलेटेड क्वेश्चन थे, आज गाइज मैं आपको कराऊंगा। क्लियर। तो गाइज देखिए आज का तो गाइज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये ए और बी ने 1500 व 2000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद 2250 रुपये के साथ सी ने भी व्यवसाय में हिस्सा कर लिया। बी अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाल ली। बी ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाल ली। 900 रुपये कुल लाभ में बी का लाभ ज्ञात करो। तो गाइज देखो ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। देखो आपको ना स्टेटमेंट जो भी रकम आपकी उसमें कुछ ना कुछ जो एग्जामिनर कुछ ना कुछ आपको जरूर देगा। देखो इस क्वेश्चन में उसने क्या दिया गाइज आपको, देखो इस क्वेश्चन में उसने दिया है कुल लाभ, और कुल लाभ गाइज कितना है 900। देखो उसने गाइज क्लियर बोला है 900 रुपये कुल लाभ में। तो गाइज देखो हमारा लाभ है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 900 रुपये, लेकिन गाइज देखो मैं पहले रेशो में निकालूंगा मेरे अकॉर्डिंग रेशो में कितना है। तो गाइज देखो मान लिया मैंने रेशो में निकाल लिया, मेरे रेशो में लाभ है मेरा एक्स। तो गाइज देखो एक्स की वैल्यू 900 रुपया होगी। तो गाइज एक की वैल्यू 900 बटा एक्स, तो गाइज वहाँ से एक की वैल्यू आ जाएगी। और फिर गाइज जिसका भी आंसर पूछेगा ना जो भी हमसे पूछेगा उससे गुणा कर देंगे तो गाइज हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो गाइज देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो गाइज इस क्वेश्चन को सोल्व करवाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बताता हूं। देखो जो हमारा लाभ होता है ना, लाभ प्रॉफिट रेशो, वो कैसे ज्ञात होता है पहले ये ध्यान देने का। आप देखो पूंजी गुणा में समय, ये हमारा लाभ का फार्मूला है। क्या? पूंजी गुणा समय। देखो लाभ को क्या कहते हैं? प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर में पूंजी को कैपिटल और समय को टाइम। तो गाइस देखो ये मेरा फार्मूला है, इसी फार्मूले पर गाइस हमारा क्वेश्चन बेस्ड है। क्लियर। तो गाइस देखो मोस्टली जो हमारे बेसिक क्वेश्चन होते हैं गाइस इसी फार्मूले पर बेस्ड होते हैं हमारे। देखो क्या कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति गाइस ए बी सी। पहले मैं उनकी प्रॉफिट रेशियो निकालूंगा। देखो ए बी और सी, 3 व्यक्ति गाइस मेरे पास। कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति गाइस। एक मिनट, ये रेशो में नहीं, ये तो नाम है उनके। अब देखना गाइस, देखो उसने क्या बोला। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा गाइस, देखो जिसने जितनी पूंजी लगाई पहले मैं वो लिख लूंगा। देखो ए ने 1500 और बी ने 2000 रुपये। तो गाइस देखो ए का मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1500 और बी का 2000 और सी का थोड़ा सा आगे लिख लेते गाइस। सी का कितना यहाँ पर। अब देखना गाइस, देखो 1500 या 2000 रुपये लगाकर व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद 2250 रुपये के साथ सी ने भी व्यवसाय में हिस्सा लिया। तो गाइस देखो सी का कितना पूंजी है? 2250। लेकिन गाइस देखो यहाँ पर एक छोटी सी बात है। देखो अगर वो आपको ये बोले क्वेश्चन में, देखो अगर आपको ये मेंशन कर दे कि उसने इतना समय लिया है 1 साल या 2 साल, तो गाइस मैं उसी को समय मानकर चलूंगा, टोटल समय। अगर आपको समय मेंशन ना करे ना गाइस, ये बात आप ध्यान देना गाइस। देखो अगर आपको समय मेंशन ना करे तो गाइस मैं 1 साल समझ लूंगा। कितना? 1 साल अर्थात 12 महीने। क्लियर। अब देखना गाइस, देखो ए और बी का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है, मतलब ए का मतलब कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है कि उसने पूंजी निकाल ली या बाद में जोड़ दी। तो गाइस देखो ए का समय कितना लूंगा? 12, क्योंकि मैंने पूरा 1 ईयर माना है। तो और गाइस 1 साल में 12 महीने होते हैं। फिर देखना आप, फिर उसने क्या बोला। देखो बी ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाल ली। देखो क्लियर है गाइस मेंशन इसमें। देखो बी ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाल ली। तो गाइस देखो बी का समय कितना है? 9 महीने। अब मैं यहाँ पर समय लिखूंगा। अब गाइस देखो सी का भी समय निकालते हैं। देखो सी का समय कितना रहेगा? देखो गाइस जिसने क्या बोला, देखो 4 महीने बाद 2250 रुपये के साथ सी भी व्यवसाय में शामिल हो गया। तो गाइस देखो 4 महीने बाद, देखो गाइस साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने, और वो 4 महीने बाद शामिल हुआ। तो गाइस देखो सी का कुल समय कितना है? 8 महीने। क्लियर। तो गाइस ये मेरी प्रॉफिट रेशो आ जाएगी। यहाँ से क्या आ जाएगी? प्रॉफिट रेशो। ध्यान देना गाइस, देखो मैंने पहले मैंने क्या लिया है? देखो कैपिटल, यहाँ पर क्या लिया है? कैपिटल इनटू में टाइम। ये कितनी है? कैपिटल इनटू में टाइम। 2250 कितना है? कैपिटल इनटू में टाइम। कैपिटल का मतलब गाइस पूंजी। क्लियर। अब देखना गाइस यहाँ से रेशो निकालूंगा मैं। क्लियर। जिससे कटते हैं काट देना। क्लियर। और उसके बाद हम रेशो निकालेंगे गाइस। देखो सबसे पहले मैं गाइस 1 1 0 कटती है। देखो 1 0 से 1 0,
1 0 में कैंसिल कर दिया गाइज। अब देखना गाइज, देखो गाइज मैं उस नंबर से काटूंगा, ध्यान देना मेरे बात, छोटी सी बात है, देखो मैं उस नंबर से काटूंगा जिससे तीनों नंबर कटते हो। क्लियर। अब देखना गाइज, इसमें 12 है, इसमें 9 है और इसमें 5 और 4 9, 3 से कट जाएगा। देखो 3 से कट, 3 के 12, 3 तिया 9, इसको काटूंगा तो 3 7 21 और 3 पंजे 15। अब देखना गाइज, देखो 3 से 15 भी कटता है और ये 3 भी और ये 75 भी, तो गाइज एक बार और 3 से काट लूंगा। देखो 3 से काटूंगा, 3 पंजे 15 और 0 की 0 एजिटीज और गुणा का निशान तो एजिटीज रहेगा। अब देखना गाइज 3 एकम 3, इसको काटूंगा 3 25, 25 या 75 और गुणा में 8। अब देखना गाइज ये किसी से कटता है, किसी से नहीं कटता। और गाइज देखो 200 है जी, ये गुणा में था, 200 गुणा में 1। अब देखना 50 का 200, 200 एकम 200, अब ये किस में गाइज, अनुपात में, 25 8 200। अब देखो 200 को 200 से काटूंगा 1, 200 को 200 से काटूंगा 1, 200 को 200 से 1, तो गाइज देखना ये क्या है मेरा 1 1, ध्यान देना इस बात पर गाइज, यह है मेरा लाभ का अनुपात। क्या है, लाभ का अनुपात। क्या है, लाभ का अनुपात। मेन बात गाइज ये है मेरी, ये क्या है मेरा 1 1, ये लाभ का अनुपात है गाइज। या फिर बोलो इस तरह बोल सकते हैं प्रॉफिट रेशो। क्या, प्रॉफिट रेशो, दोनों एक ही बात है गाइज। क्लियर। अब देखना गाइज, देखो मेरे अकॉर्डिंग लाभ कितना है, देखो मेरे अकॉर्डिंग लाभ, देखो गाइज इन तीनों को मैं जोड़ दूंगा, इन तीनों संख्या को, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको भी प्लस और इसको भी, तो गाइज 1 1 को तीनों को ऐड करने पर कितना आया 3। तो गाइज देखो मेरे अकॉर्डिंग लाभ कितना है 3, जो कुल लाभ है मतलब जो टोटल प्रॉफिट है मेरे अकॉर्डिंग कितना है, टोटल प्रॉफिट। और क्या ये रेशो गाइज, क्या है, टोटल प्रॉफिट रेशो है। मेरे अकॉर्डिंग कितने हैं 3, लेकिन गाइज देखो इसी की वैल्यू क्वेश्चन में 900 रुपया दी है। क्या दी है 900, तो गाइज देखो 3 की वैल्यू 900 और 1 की वैल्यू, तो गाइज देखो 1 क्या होता है थोड़ा, और थोड़े के लिए क्या करेंगे भाग, तो गाइज 3 से भाग, फिर 3 से भाग दूंगा तो कितना आंसर आएगा 300। क्लियर। और पूछा क्या है बी का लाभ, देखो गाइज बी मेरा यह है और बी का लाभ कितना 1, और गाइज में 1 की वैल्यू चाहिए थी, तो गाइज 1 मेरा क्या है आंसर। क्लियर। अगर वो मुझसे ए का पूछता तो गाइस देखो ए का भी कितना है, ए ये रहा, और ए का प्रॉफिट रेशियो कितना 1, तो गाइस देखो ए का ही मेरा 300 ही होगा। अगर वो सी की पूछता, सी का कितना, देखो सी ये है और इसका प्रॉफिट रेशियो कितना गाइस 1, तो गाइस सी का कितना आंसर हो जाएगा 300। क्लियर। तो गाइस मेरा आंसर है। क्लियर। तो गाइस बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था गाइस साझेदारी चैप्टर से। क्लियर। अगर आप चाहो तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइस देखना मेरा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन गाइस, जो क्वेश्चन मैंने अभी भी आपको करवाया ना बिल्कुल उसका सेम क्वेश्चन गाइस। देखो क्या क्वेश्चन मेरा, ए और बी ने क्रमशः 50 रुपये व 45 रुपये से कोई बिजनेस शुरू किया। 4 महीने बाद ए और 6 महीने बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेते हैं और 6 महीने बाद सी 70 रुपये के साथ हिस्सा कर लेता है, तो ये लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे। तो गाइस देखो इसने क्या पूछा है, प्रॉफिट रेशो। क्या पूछा, प्रॉफिट रेशो। अब गाइस देखना कितने व्यक्ति मेरे पास है, 3 व्यक्ति गाइस, ए बी सी, ए बी और सी। और गाइस देखो मैंने आपको क्या बताया था, अगर प्रॉफिट रेशो, देखो प्रॉफिट रेशो मेरा फार्मूला क्या है, प्रॉफिट रेशो का फार्मूला गाइस देखो लाभ का फार्मूला मेरा क्या है, लाभ का पूंजी गुणा में समय। ये फार्मूला गाइस मैंने अभी भी आपको बताया पिछले क्वेश्चन में। लाभ मतलब प्रॉफिट कैपिटल इनटू टाइम, ये फार्मूला गाइज। क्लियर। और गाइज उसने यही पूछा है प्रॉफिट की रेशो क्या आएगी, 3 व्यक्ति हैं। देखो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, सबसे पहले मैं इनकी पूंजी, सबसे पहले मैंने कहा लिखा धन, मतलब किस किस ने कितना धन लगाया है, मतलब बिजनेस में किस किस ने कितना जो रुपया इन्वेस्टमेंट किया है। क्लियर। अब गाइस देखो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ए ने कितना रुपये लगाया, फिर लिखूंगा बी ने कितना लगाया, फिर लिखूंगा सी ने कितना लगाया, फिर उसके बाद क्या करूंगा इनका टाइम, मतलब ए ने कितने समय के लिए लगाया, बी ने कितने समय के लिए लगाया, सी ने कितने समय के लिए लगाया। अगर गाइस देखो अगर वो बीच में कुछ अपनी पूंजी को प्लस माइनस करते हैं, देखो कोई 3 महीने बाद निकाल लेगा, कोई 4 महीने बाद निकाल लेगा, या फिर कोई अपनी पूंजी को ऐड कर देगा, तो गाइस फिर वो उसमें प्लस करके उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्लियर। अब देखना गाइस क्या क्वेश्चन मेरा, देखो ए ने 50 रुपये लगाए, कितने लगाए 50, ये गाइस मैंने लिख दिया। बी ने कितने लगाए 45,
ये लिख दिया गाइज। क्लियर। फिर क्या बोला, 50 रुपये 45 से कोई बिजनेस शुरू किया 4 महीने बाद ए, देखो गाइज 4 महीने बाद, देखो ए ने क्या किया 4 महीने बाद इसमें कुछ प्लस माइनस किया अपनी पूंजी में, क्या किया 4 महीने बाद, ये मैंने एज इट इज लिख दिया गाइज प्लस। फिर उसने क्या बोला 6 महीने बाद भी, देखो 4 महीने बाद ए और 6 महीने बाद भी अपनी आधी पूंजी निकाल लेते हैं। तो गाइज देखो बी ने कितने समय के लिए, कितने समय बाद प्लस माइनस किया अपनी पूंजी में, 6 महीने और प्लस, क्या बोला वो आधी पूंजी निकाल लेते हैं। देखो गाइज ए ने 50 रुपये लगाया और आधी पूंजी निकाल ली, तो गाइज 50 का आधा कितना होता है 25। अब उसकी पूंजी शेष समय के लिए 25 रुपये है, गुणा में समय, समय कितना, देखो गाइज मैंने आपको क्या बताया था, अगर वो क्वेश्चन में आपको मेंशन करे कि उसने 2 साल 3 साल या 1 साल के लिए लगा है तो गाइज वही रखेंगे। अगर वो कुछ ही मेंशन ना करे तो गाइज तब मैं 1 साल लूंगा, 1 साल अर्थात 12 महीने। देखो गाइज 4 महीने तो एक यहाँ पर वो लिए, तो गाइज यहाँ पर कितना समय बचा 8 महीने। क्लियर। अब गाइज इसी तरह बी का, देखो बी ने व्यापार में 45 रुपये लगाए थे, आधे रुपये उसने निकाल लिए। देखो गाइज किसी भी संख्या को आधा करने के लिए मैं क्या करूंगा 2 से भाग दे दूंगा। देखो गाइज अगर मैं आपसे पूछूं 10 कितना होगा 5, अगर 10 को मैं 2 से भाग दूंगा तो आंसर मेरा क्या आएगा 5। अगर फिर मैं यही बात आपसे कहूं 6 का आधा कितना होगा 3, 6 का आधा 3 होगा, लेकिन देखो 6 को अगर 2 से भाग दूंगा आंसर तभी हमारा कितना आएगा 3। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि 50 का आधा कितना होगा 25, देखो अगर 50 को 2 से भाग दूंगा तो आंसर क्या आएगा 25। क्लियर। तो गाइस देखो मेन बात ये, अगर हम किसी भी संख्या का आधा करना है तो गाइस उस संख्या को 2 से भाग देते हैं। क्या, ये बात अपनी कॉपी में नोट कर लेना गाइस। देखो अगर किसी भी संख्या का मुझे आधा करना है तो मैं क्या करूंगा 2 से भाग दे दूंगा। तो गाइस देखो इसने क्या बोला, आधी पूंजी निकाल ली 45/2। क्लियर, ये आधी पूंजी निकाल ली। देखो गाइस 6 महीने तो उसने, देखो 6 महीने तो उसके यहाँ पर वो लिए और 12 महीने होते हैं। तो गाइस देखो 6 जो बाकी समय है, क्योंकि 12 महीने होते हैं 1 साल में, 6 महीने यहाँ पर और 6 महीने यहाँ पर। क्लियर। अब गाइस देखो आगे उसने फिर क्या बोला, 6 महीने बाद सी 70 रुपये के साथ हिस्सा कर लेता है। देखो गाइस सी ने कितने रुपये लगाए 70 रुपये, और सी का समय कितना है 6 महीने, क्योंकि गाइस उसने बोला देखो 6 महीने बाद, और देखो गाइस साल में कितने महीने थे 12 महीने, और 6 महीने बाद सी आया है। तो गाइस देखो 6 महीने तो बीत चुके हैं, 6 महीने तो उसके बीत गए, 6 महीने बाद आया है, तो गाइस समय कितना होगा 6। क्लियर। ये गाइस मैंने यहाँ पर लिख दिया ए और बी सी के तीनों की, किस किसने कितनी पूंजी लगाई और कितने समय के लिए लगाई। मेन बात ये है गाइस, क्या बोला, देखो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया कि तीनों ने कितनी पूंजी लगाई और कितने समय के लिए लगाई। गाइस मेन बात ये है। क्लियर। अब देखना गाइस, देखो 50 का, देखो गाइस ये किसका निशान है मेरा, देखो ये निशान है गाइस गुणा का, और ये निशान किसका है जमा का। ध्यान रखना गाइस ये बात मेरा गाइस, आपको ये बात ध्यान रखनी है। गुणा का निशान कहाँ पर और जमा का कहाँ पर। देखो ये निशान किसका है गुणा का, और ये निशान किसका है जमा का। क्लियर। यही बात है गाइस जिस क्वेश्चन में। देखो 50 को 4 से गुणा करूंगा तो आंसर क्या आएगा गाइस 200। अब 25 को 8 से गुणा करूंगा, देखो गाइस प्लस है तो गाइस प्लस, 25 को 8 से गुणा करूंगा कितना आएगा 200। क्लियर। अब देखना 45 को 6 से गुणा करूंगा कितना आएगा, देख 6 पंजा 30 की 0, हासिल का 3, 6 चौक 24 और 3 27 प्लस, क्योंकि गाइस ये निशान मेरा प्लस का है। अब देखना ये गुणा में है तो गाइस कैंसिल, 6 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब 45 को 3 से गुणा करूंगा, देखो गाइस 45 को 3 से आप मेंटली कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो 45 को गाइस मैं मानता हूँ 40 + 3, क्या मान लिया मैंने 45 को 40 + 5, तो गाइस 40 को 3 से गुणा करूंगा आंसर क्या आएगा 120, और फिर 5 को 3 से करूंगा 15, 120 में 15 को ऐड करूंगा कितना आएगा 135। क्लियर। अब गाइस देखना 70 को 6 से करूंगा कितना आएगा 420। अब देखना गाइस 200 और 200 को जोड़ने पर कितना आएगा 400, 270 और 135 को जोड़ने पर गाइस कितना आएगा, देखो 5 का 5 एज इट इज, 3 और 7 10 की 0, हासिल 1, 3 और 1 4, 405 आएगा गाइस, और 420 ये यहाँ पर। अब गाइस देखो आपको अब ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है, मतलब ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे तीनों संख्या इकट्ठी हो। क्या, जिससे तीनों संख्या इकट्ठी होगा, ऐसा नंबर ढूंढना है। मेन बात ये है कुछ बच्चे क्या करते हैं 2 संख्या को काट देंगे और एक एज इट इज रहने देंगे, तो गाइस ये आपका बहुत रॉन्ग मेथड है। तो आपको अब क्या करना है गाइस, आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे तीनों नंबर कटते हो। तो गाइस देखो मेरा 5 का रूल है, देखो 5 का रूल क्या कहता है, जिस संख्या के पीछे 0 और 5 होगा, क्या गाइस देखो
जिस संख्या के पीछे 0 और 5 होगा वो संख्या 5 से कट जाएगी। तो गाइस देखो यहाँ भी 0 है, यहाँ 5 और यहाँ 0, तो गाइस ये तीनों नंबर मेरे 5 से कटते हैं। तो गाइस मैं क्या करूँगा, 5 से कैंसिल करता हूँ, 5 8 40, 0 0, 5 8 40, 5 एकम 5, 5 8 40, 2 बच गए, उतार ली 0, 5 चौका 20। तो गाइस देखो प्रॉफिट रेशो मेरे पास कितनी आई है, 80, 81 और 84। तो गाइस देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इन तीनों को 80, 81 और 84, इनको क्या लिख सकता हूँ, लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात। क्लियर, ये मेरा आंसर है गाइज, ये मेरी लाभ का अनुपात है या फिर प्रॉफिट रेशो, बात वही है गाइज। ये तीनों ही क्या है, प्रॉफिट रेशो। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये आज का। क्लियर, आप चाहो तो गाइज इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखना मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, ए और बी ने 16,000 व 15,000 रुपए के साथ कोई काम शुरू किया। 3 महीने बाद ए 5,000 रुपये निकाल लेता है, वह बी 5,000 रुपये और लगाता है। तो गाइस देखो क्या बोला इसने, बी 5,000 रुपये और लगाता है। और गाइस देखो अब मैंने बात है ध्यान से सुनना, इसके 3 महीने बाद सी 21,000 रुपये के साथ हिस्सा कर लेता है। तो गाइस देखो 24,900 रुपये के लाभ में सी का हिस्सा ज्ञात करो। तो गाइस जब अब आप देखो गाइस इस क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर ने क्या गिवन है, मतलब क्या वैल्यू दी है। देखो गाइस इस क्वेश्चन में आपको 24,900 रुपये लाभ के रूप में दिया है। कितना लाभ उसने कितना दिया, 24,900 रुपये। लेकिन गाइस अब मैं क्या करूंगा, मेरे को इंग्रेसों में कितना लाभ आएगा, मेन बात ये है गाइस। देखो उसने देखो गाइस जी मैं आपको हर बार बताता हूँ ये बात, और एग्जामिनर है ना आपको कुछ ना कुछ जरूर देगा। देखो उसने क्या दिया है, लाभ दिया है। अब गाइस देखो लेकिन मेरे को इंग्रेसों में कितना लाभ है, अब मैं ये निकालने की कोशिश करूंगा। मैं क्या निकालूंगा गाइस कि लाभ मेरे अकॉर्डिंग रेशो में कितना है, वहां से गाइस मान लो लाभ की वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग 3 आ गई। तो गाइस 3 की वैल्यू क्या होगी, 24,900। तो गाइस 1 की वैल्यू बटे में 3, वहां से 1 की वैल्यू आ जाएगी, फिर जिसकी वैल्यू पूछेगा उससे गुणा कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो गाइस देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, मतलब तीसरा क्वेश्चन गाइस। कौन सा क्वेश्चन है मेरा, 101वां। अब गाइस देखो इसमें 3 व्यक्ति हैं ए बी सी। देखो ए ने कितना धन लगाया, 16,000 रुपये। कितना धन लगाया, 16,000 रुपये। और बी ने कितना धन लगाया, 15,000 रुपये। बी का कितना है, 15,000 रुपये। और गाइस देखो अब मैं इनका समय भी लिखूंगा। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, पहले मैं इनकी पूंजी लिखूंगा और फिर इनका समय कि किस व्यक्ति ने कितनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई। क्लियर। अब देखना गाइस फिर क्या किया इसने, 3 महीने बाद ए 5,000 रुपये निकाल लेता है और बी 5,000 रुपये लगाता है। देखो गाइस 3 महीने बाद इसने कुछ व्यापार में प्लस माइनस किया है, 3 महीने बाद प्लस। देखो 5,000 रुपये निकाल लिए। देखो गाइस 16,000 रुपये उसने व्यापार में लगाए, 5,000 रुपये निकाल लिए। तो गाइस अब कितने रुपये बच गए, 11,000। कितने बच गए, 11,000। और गाइस देखो मैंने आपको बताया था अगर वो समय आपको बताए 2 साल है या 3 साल है तो गाइस मैं उसी को मानकर चलूंगा। अगर वो समय कुछ भी ना दे तो गाइस मैं कितना मानूंगा, 1 साल। और 1 साल में महीना कितना होता है, 12 महीने। तो गाइस देखो 12 महीने होते हैं। देखो 3 महीने यहाँ पर हो लिए, तो गाइस यहाँ पर कितने महीने बच गए, 9 महीने। क्लियर। सेम करेगा बी की तरफ करूंगा। बी ने क्या किया, 3 महीने तक तो यही रुपया लगाया और फिर बाद में उसने क्या किया, प्लस 5,000 रुपये और लगा दिए। अब भाई 15,000 रुपये यहाँ पर थे, 5,000 रुपये और एक्स्ट्रा लगा दिए, तो कितना होगा, 20,000 रुपया। और ये 20,000 रुपये कितने समय के लिए लगाए, मेन बात ये है कितने समय के लिए लगाए, ये 9 महीने के लिए लगाएगा क्योंकि 3 महीने यहाँ पर हो लिए और समय मेरा 12 महीने है, तो गाइज 9 महीने यहाँ पर। क्लियर। अब देखना गाइज फिर सी। देखो सी की पूंजी कितनी है, 21,000। सी की कितनी पूंजी है, 21,000। लेकिन गाइज देखना सी का समय, मेन बात गाइज इस क्वेश्चन में ये है सी का समय कितना है। देखो सी का समय मैं कैसे निकालूंगा, देखो गाइज इसमें छोटी सी बात है। इसने क्या बोला, देखो ए और बी 3 महीने बाद अपनी पूंजी में कुछ प्लस माइनस करते हैं। ए और बी 3 महीने बाद अपनी पूंजी में प्लस माइनस करते हैं। लेकिन इसने क्या बोला, इसके 3 महीने बाद है। क्या बोला, देखो इसके भी 3 महीने बाद है। तो गाइज देखो 3 महीने तो देखो ये यहाँ पर हो लिए। क्लियर। 3 महीने तो यहाँ पर हो लिए और इसके 3 महीने बाद आता है। तो गाइज देखो मेरा समय कितना बीत चुका, 6 महीने। देखो इसके भी 3 महीने बाद आता है, 3 महीने यहाँ पर हो चुके हैं और 3 महीने बाद सी आता है। तो देखो सी का समय कितना होगा, 6 मंथ। क्लियर। देखो गाइज मैं दोबारा बताता हूँ ये बात आपको। देखो 3 महीने तो ए और बी ने 3 महीने बाद अपनी पूंजी में कुछ प्लस माइनस किया और उसके भी 3 महीने बाद गाइज सी व्यापार में इंटर होता है। तो गाइज देखो सी का समय कितना होगा, 6 महीने। मेन बात गाइज इस क्वेश्चन में ये थी कि सी का समय कितना है। क्लियर। अब देखना गाइज इस क्वेश्चन की रेशो कैसे बनाते हैं। एक बात देखना गाइज, जब इस तरह से देखो 3 3 जीरो सभी में सेम होना, देखो
3 जीरो यहाँ पर है, 3 जीरो यहाँ पर, 3 जीरो यहाँ पर और 3 जीरो यहाँ पर और 3 जीरो यहाँ पर। जो पीछे की देखो आप इस क्वेश्चन को इस तरह भी लिख सकते हो कि मैंने 1000 कॉमन ले लिया। क्लियर, 1000 कॉमन लेकर फिर उससे 1000 को काट देना, तभी बात वही बनेगी। या फिर गाइस देखो 3 जीरो से 3 जीरो ये कट गई, 3 जीरो से ये कट गई, 3 जीरो से 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो और 3 जीरो से 3 जीरो। इस तरह से गाइस हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। क्लियर, अब देखना 16 को 3 से गुणा करूँगा कितना आंसर आएगा 48। 11 को 9 से गुणा करूँगा कितना आंसर आएगा 99। लेकिन गाइस देखो ये प्लस में है, किस में आएगा ये प्लस में। एक मिनट गाइस, ये वैल्यू क्या है देखो गाइस, ये निशान प्लस का, मेरा ध्यान रखना ये बात प्लस। अब देखना 15 को 3 से गुणा करूँगा कितना निशान आएगा 45। और देखो ये निशान किसका है प्लस का, तो प्लस। 20 को 9 से गुणा करूँगा कितना आंसर आएगा 180। अब गाइस देखो ये रेशो में है, किस में है रेशो में, तो गाइस रेशो का निशान। 21 को 6 से गुणा करूँगा कितना आएगा 147। क्लियर, अब देखना गाइस 98 को 48 और 99 को ऐड करूँगा तो गाइस कितना आएगा 147 रेशो। 180 में 45 जोड़ने पर कितना आएगा 225 और 147 मेरा ये एज इट इज। नहीं गाजी 21 का 126 होता है, सॉरी गाजी इस बात के लिए। देखो 21 को 6 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 126, क्योंकि मेरा 21 का 126 होता है। देखो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 6 दूनी 12। तो गाइस देखो यहाँ मेरे क्या आ गए प्रॉफिट रेशो आ गए, क्या है ये मेरे लाभ का अनुपात। तो गाइस देखो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, ये मेरा क्या है लाभ का अनुपात। क्या है मेरा ये लाभ का अनुपात। देखो लाभ का अनुपात गाइस देखो मेरे अकॉर्डिंग कितना आया है, ये लाभ का अनुपात गाइस यहाँ से लेकर यहाँ तक। लाभ का अनुपात मेरे अकॉर्डिंग देखो ए का कितना 47, बी का कितना 225, सी का कितना 126। क्लियर, अब देखना गाइस देखो मेरे अकॉर्डिंग ए बी सी की प्रॉफिट रेशो आ चुकी है। देखो ए का लाभ कितना 147, बी का कितना 225 और सी का कितना 126। देखो गाइस मेरे अकॉर्डिंग देखो टोटल लाभ कितना आया है, इन तीनों को जोड़ दूंगा मैं। देखो अगर मुझे ये पूछे टोटल लाभ है तो गाइस इन तीनों को मैं जोड़ दूंगा। लेकिन गाइस अब आप ये ध्यान देना कि उसने देखो क्वेश्चन में क्या दिया है 24,900 रुपए के लाभ में सी का हिस्सा। देखो गाइस उसने में क्या दिया है कुल लाभ, क्या दिया है कुल लाभ। लेकिन गाइस देखो मेरे अकॉर्डिंग लाभ कितना है, देखो अब मैं ये निकाल रहा हूं मेरे अकॉर्डिंग लाभ कितना है। तो गाइस मेन बात यही है 147, 225 और 126, इन तीनों संख्या को जोड़ने पर कितना आएगा 498। कितना आएगा 498। तो गाइस देखो मेरे अकॉर्डिंग गाइस देखो टोटल प्रॉफिट कितना है 498, बट गाइस उसने दिया 24,900। तो गाइस जिसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ 498 की वैल्यू क्या आएगी 498 की वैल्यू है 24,900। कितनी 24,900। तो गाइस देखो एक की वैल्यू निकालूंगा, एक क्या होता है थोड़ा, और थोड़े के लिए क्या करूंगा भाग। तो गाइस बटे में 498। फिर उसने क्या पूछा देखो जिसकी वैल्यू पूछेगा उससे मैं क्या कर दूंगा गुणा। किसकी वैल्यू पूछी उसने तो सी का हिस्सा। तो गाइस देखो सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा गाइस देखो 126 है। तो गाइस देखो 126 से 126 की वैल्यू चाहिए। तो गाइस देखो 126 ज्यादा होता है ना, तो ज्यादा के लिए क्या करूंगा गुणा 126 की वैल्यू ये रही गाइस। अब गाइस देखो 498 को जब मैं 24,900 को सिंपलीफाई करूंगा तो गाइस डायरेक्ट कटेगा। देखो क्योंकि 498 पंजा मेरा 2,490 होता है, ये 5 प्रकार कट गया और 0 0। अब गाइस देखो मैं 50 की 126 की गुणा करूंगा, 50 गुणा 126 मेरा आंसर आ जाएगा कितना 50 गुणा 126 6,300। ये मेरा आंसर है गाइस, क्या ये आंसर। अगर गाइस मुझसे देखो बी की वैल्यू पूछता तो गाइस मैं फिर 225 से गुणा कर देता। अगर ए की पूछता तो 147 से, क्योंकि मेरी एक की वैल्यू क्या है गाइस 50। क्लियर, देखो एक की वैल्यू गाइस मेरी 50 आई है। अगर मुझसे एक आंसर पूछता तो गाइस मैं मल्टीप्लाई में 147 कर देता। अगर वो बी की पूछता तो गाइस देखो 50 गुणा में 225, ये मेरा आंसर आ जाता। क्लियर, देखो किसका आंसर है तो सी का है और 147 किसकी वैल्यू ए की। तो आज ये एक आएगा वो सी का है और ये बी का। क्लियर, मल्टीप्लाई आप कर लेना गाइज। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज देखना मेरा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज। ये मतलब फ्रैक्शन में कंफ्यूज कर रहा है एग्जामिनर आपको। देखो क्या क्वेश्चन है गाइज मेरा, ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाता है, बी 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाता है,
और बाकी पूंजी सी पूरे समय के लिए लगाता है। अगर कुल लाभ 23,000 हो तो बी का लाभ, देखो गाइज इसमें एग्जामिनर ने आपको क्या दिया है, कुल लाभ। देखो कुल लाभ कितना दिया, 23,000। तो गाइज देखो मैं क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा कि रेशो में मेरे अकॉर्डिंग लाभ कितना है। देखो मैं क्या ढूंढने की कोशिश करूंगा कि रेशो में मेरे अकॉर्डिंग लाभ कितना है। वहां से मैं रेशो में निकालूंगा। मान लो रेशो में मेरी वैल्यू आ गई, मान लो 4 आ गई, तो देखो 4 की वैल्यू 23,000 और 1 की वैल्यू 23,000 बटे में 4, और गाइस देखो वहां से 1 की वैल्यू आ जाएगी। वो फिर जो भी पूछेगा ना उससे गुणा कर देंगे, वो हमारा आंसर होगा। क्लियर। अब गाइस देखना, देखो मैं पहले ये लिख लेता हूं कि पूंजी और समय की फ्रैक्शन क्या है। पूंजी और समय की फ्रैक्शन क्या है, देखो यहां पर लिखता हूं गाइस पूंजी। देखो पूंजी की फ्रैक्शन क्या है, 1/6 और फिर 1/3, 1/6 और 1/3, 1/6 1/3, ठीक है। और देखो समय, जो समय की फ्रैक्शन क्या है, अब मैं ये लिख लेता हूं। देखो समय की फ्रैक्शन क्या है, ये भी सेम है, 1/6 और कितना है 1/3, ये भी 1/6 है और ये भी 1/3 है। अब देखना गाइज 1/6 1/6 1/3 1/3। अब देखना गाइज, देखो जो मेरा ये देखो पूंजी है मेरी 6 और 3, तो गाइज देखो मैं 6 और 3 का क्या मानूंगा, एलसीएम। देखो गाइज 6 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, बट गाइज देखो मैं यहाँ पर एलसीएम 6 ना मानकर 12 मानता हूँ। देखो गाइज 12 मैं क्यों मानता हूँ, देखो क्योंकि मैं यहाँ पर समय, देखो समय मानूंगा 1 साल, और गाइज 1 साल में 12 महीने होता है। तो गाइज देखो मेरी कैलकुलेशन है जो 12 पर इजी रहेगी, इसलिए गाइज मैं 12 या 12 का मल्टीपल मानूंगा। क्या बोला मैंने, इसलिए मैं जो मेरा एलसीएम है मैं वो 12 मतलब 12 करने की कोशिश करूंगा या फिर 12 का कोई मल्टीपल। क्लियर गाइज। अब देखना, तो गाइज देखा मैंने दोनों चीज, इसका भी देखो पूंजी भी मैंने क्या मान ली 12 और समय भी क्या मान लिया 12। देखो 6 और 3 का एलसीएम गाइज 6 होता है, बट गाइज देखो 6 का मल्टीपल 12, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए हमारी 10 फ्रैक्शन नहीं बनेगी। तो गाइज देखो मैंने क्या वैल्यू मान ली 12, मेरी पूंजी 12 मान ली और मैंने समय 12 मान लिया। क्लियर। अब आगे देखना गाइज, 3 व्यक्ति है ABC, ए बी और सी। अब देखना गाइज इसने क्या बोला, ए कुल पूंजी का 1/6 भाग। देखो गाइज कुल पूंजी कितनी है 12, ए ने क्या बोला, देखो कुल पूंजी का 1/6 भाग। क्लियर। प्लस फिर क्या बोला, बी 1/3 भाग, बी 1/3 भाग। तो गाइज देखो पूंजी तो 12 है, इसका 1/3 भाग। अब देखना गाइज सबसे पहले मैं क्या इनकी पूंजी लिखूंगा। देखो 6 को 12 से सिंपलीफाई करने में कितना आया 2, 2 1 कम 2, तो गाइज देखो ए ने यहाँ पर 2 पूंजी प्लस, फिर देखो 3 से 12 को सिंपलीफाई करूंगा तो गाइज कितना आएगा 4, तो गाइज 4 मैंने एज लिख लिया। अब गाइज अब देखना, देखो मेरी कुल पूंजी कितनी थी 12 रुपया। देखो उसमें से 2 रुपया तो गाइज ए ने लगा लिया, ए का हिस्सा है, और 4 रुपये बी का हिस्सा है, और गाइज कुल पूंजी 12 रुपये है। तो गाइज देखो 6 रुपये यहाँ पर हो गए, तो गाइज देखो सी का हिस्सा कितना गाइज, इसका मतलब 6 रुपया। क्लियर। देखो गाइज उसने खुद बोला है, देखो बाकी पूंजी सी पूरे समय के लिए, क्या कितना बोला, बाकी पूंजी मतलब रिमेनिंग जो शेयर है वो सी का है। देखो 6 रुपये तो किसके हो गए, ए और बी के, और तो गाइज सी का कितना बच गया 6 रुपया। तो गाइज देखो कुल पूंजी कितनी है 12 में से 6 माइनस करूंगा तो गाइज कितना आ जाएगा 6। अब गाइज मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि मैं पूंजी लिखूंगा, पूंजी मैंने यहाँ पर लिख दी। अब गाइज मैं क्या लिखूंगा, समय। क्या लिखूंगा, समय कि किसका कितना समय है, वहां से मेरी प्रॉफिट रेशो आ जाएगी। देखो फिर क्या बोला, देखो एक कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, तो गाइज देखो किसका 1/6 समय, देखो 12 का मैं 1/6 यहाँ पर निकालूंगा। देखो यहाँ निकालता हूँ, देखो 12 का 1/6, 12 का अगर मैं 1/6 निकाल लूँ तो कितना आएगा 2, तो गाइज मैंने 2 यहाँ पर गुणा कर दिया। फिर क्या बोला, बी 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, तो गाइज देखो समय कितना 12 और बी कितना लेता है, इसका भी 1/3, तो गाइज 3 से सिंपलीफाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 4, तो गाइज गुणा में 4। अब देखना गाइज फिर क्या बोला, बाकी पूंजी सी पूरे समय के लिए, तो गाइज देखना सी का इसने क्या बोला, सी पूरे समय के लिए, और समय कितना गाइज 12, तो गाइज मल्टीप्लाई में 12, ये मेरा प्रॉफिट रेशो आ गया गाइज। क्लियर। देखो प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला मेरा क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल इनटू टाइम। देखो गाइज सी फॉर कैपिटल, इसका मतलब गाइज ये पूंजी है, कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल इनटू टाइम, ये मेरी प्रॉफिट रेशो आ जाएगा यहाँ से। क्लियर। देखो गाइज इस पूरे चैप्टर में आपको क्या करना है,
सबसे पहले जो भी जितने व्यक्ति आएंगे उनकी कुल पूंजी लिखनी है कि किसने कितनी 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 पूंजी लगाई, और फिर ये लिखना है कितने समय के लिए लगाई। मेन बात ये है मतलब समय उनका कितना कितना है। तो गाइस देखो सी का हिस्सा यहाँ पर 2 है और 2 ही टाइम है, और सेम काम बी का है और ये अदर काम सी का। अब मैं क्या करूँगा, इनका मल्टीप्लाई करके पहले प्रॉफिट रेशियो निकाल लूँगा। देखो 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 6 को 12 से सिंपलीफाई करूँगा 72। अब भाई देखो किससे कटते हैं ये 4 से, देखो 4 कम 4, 4 चौके 16 और 72 से सिंपलीफाई करूँगा तो 18। अब भाई देखना ध्यान देना, ये मेरी क्या ही है, ये मेरा लाभ का अनुपात है। क्या है ये, लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात। लाभ का अनुपात बोल सकते हैं या फिर प्रॉफिट रेशो। क्या, प्रॉफिट रेशो एक ही बात है गाइज। देखो गाइज मेरे अकॉर्डिंग कुल लाभ कितना है, मेन बात ये देखो मेरे अकॉर्डिंग कुल लाभ कितना है, इन तीनों नंबरों को जोड़ दूंगा, 1 और 4 5 और 18। देखो गाइज इन तीनों नंबरों को जोड़ने में कितना लाभ आया 23, कितना 23। देखो गाइज मेरे अकॉर्डिंग रेशो में लाभ है 23, देखो मेरे अकॉर्डिंग रेशो में लाभ है 23, बट उस उनके अकॉर्डिंग कितना लाभ है 23,000। तो गाइज मैं इसको, चलो इसको यही सोल्व करते हैं ऊपर, ठीक है। अब देखना गाइज देखो 23 की वैल्यू कितनी है 23,000। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो गाइज रेशो में लाभ आया 23, बट उसने बोला 23,000। तो गाइज देखो 23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23,000। और गाइज मैंने आपको क्या बोला था, मैं पहले एक की वैल्यू निकालूंगा। देखो ये रेशो में गाइज, रेशो में मेरे अकॉर्डिंग लाभ 23 है, लेकिन उन्होंने 23,000 दिया, तो गाइज यहाँ से मैं एक की वैल्यू निकालूंगा। एक क्या होता है थोड़ा, तो गाइज थोड़े के लिए भाग। अब उसने क्या पूछा, जिससे वो पूछेगा गाइज उसकी रेशो से गुणा कर देंगे। देखो उसने क्या पूछा, बी का लाभ, और गाइज देखो बी का लाभ कितना है 4। देखो गाइज बी का लाभ ये है 4। तो गाइज मुझे 4 की वैल्यू चाहिए, तो गाइज मैं क्या करूँगा 4 से गुणा, इंटू में 4, ये मेरा आंसर है गाइज। क्लियर। अब गाइज देखो सिंपलीफाई करने पर कितने पर कटेगा 1,000 पर। क्लियर। 1,000 को 4 से गुणा करने पर कितना आंसर आएगा 4,000। ये किसका गाइज, बी का। अब देखना देखो मेरी एक की वैल्यू गाइज कितनी आई है 1,000। अगर वो मुझसे ए का या सी का पूछता तो गाइज मैं वो भी निकाल सकता था। तो गाइज देखो आपको क्या करना है, जो एक की वैल्यू आएगी ना वो तो आपको गाइज सिंपली यहाँ पर लिखनी है। जिसका ही पूछे ना, जिसका ही पूछा उसकी रेशो से गुणा कर देंगे। अगर वो ए का पूछेगा तो गाइज देखो ए के प्रॉफिट रेशो क्या है 1, तो गाइज यही आंसर मेरा। अगर बी का पूछेगा 4 से गुणा कर दिया। देखो अगर सी से पूछे, सी का पूछेगा लाभ, देखो सी की प्रॉफिट रेशो क्या है 18, तो गाइज देखो मैं किससे गुणा कर दूंगा 18 से। सॉरी गाइज देखो एक की वैल्यू मेरी 1,000 आई है। क्लियर। एक की वैल्यू क्या है 1,000, तो गाइज इसको किससे गुणा कर दूंगा 18 से। सी का रेशो मतलब सी का कुल लाभ कितना आ जाएगा 18,000। ये गाइज किसका है सी का, और ए का कितना 1,000 और बी का कितना 4,000, और तीनों को जोड़ेंगे तो गाइज 23,000 ही आएगा। क्लियर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज इस चैप्टर से, पार्टनरशिप से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइज देखना मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, बी 1/5 भाग 1/2 समय के लिए, सी बाकी पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है। वे 1,140 रुपये के लाभ में कैसे बांटेंगे। तो गाइस देखो इसमें भी क्या पूछा उसने, प्रॉफिट रेशो। तो गाइस देखो मैंने आपको क्या बताया था, जो भी आपको फ्रैक्शन देना आपको जो देखो जो फ्रैक्शन होता है और फ्रैक्शन जो नीचे नहीं होता उनसे बटा हर, उस हर का एलसीएम लेकर वो नंबर मानेंगे, या फिर गाइस जो मेरा एलसीएम आएगा ना उस एलसीएम का मल्टीपल। क्या देखो जैसे पिछले क्वेश्चन मेरा एलसीएम 6 आया था, बट गाइस मैंने 12 मान लिया, तो गाइस देखो 12 6 का मल्टीपल था ना, सेम कार्य गाइस इसी क्वेश्चन में करेंगे। तो गाइस देखो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, पूंजी की फ्रैक्शन और गाइस फिर समय की फ्रैक्शन। तो गाइस देखो ये लिखता हूँ यहाँ पर पूंजी की फ्रैक्शन। देखो पूंजी की फ्रैक्शन क्या है मेरी 1/4, यहाँ पर कितनी है 1/4 और कितनी है 1/5, 1/4 1/5, बस यही है। तो गाइस देखना 4 और 5 का एलसीएम कितना है, 4 और 5 का एलसीएम गाइस 4 5 का एलसीएम 4 5 गाइस का एलसीएम होगा 20। तो गाइस देखो 20 मैंने कितनी पूंजी मान ली, कुल पूंजी मैंने कुल पूंजी 20 मान ली, माना कुल पूंजी 20 मान ली। फिर गाइस देखो समय की फ्रैक्शन क्या है 1/4, यहां पर मैं समय लिखता हूँ गाइस समय की फ्रैक्शन, एक मिनट, ये समय की फ्रैक्शन है गाइस।
समय की फ्रैक्शन कितनी है 1/4 और 1/2। देखो गाइज 4 और 2 का एलसीएम, देखो इन नंबर का एलसीएम लूंगा, क्या लूंगा इन नंबर का एलसीएम। 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा 4। तो गाइज देखो 4 मैंने क्या मान लिया टोटल समय, मतलब कुल टाइम मान लिया, टोटल टाइम यानी कुल समय, कुल समय ये माना गाइज, ये एक्चुअल नंबर नहीं मैंने मान लिया। इनका एलसीएम ये नंबर मैंने इसलिए माने ताकि क्वेश्चन मेरी फ्रैक्शन ना बने। क्लियर। अब देखना गाइज क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दो कितने व्यक्ति हैं 3 व्यक्ति गाइज ए बी सी, ए बी और सी। इसने क्या बोला गाइज देखो ए कुल पूंजी का 1/4 भाग, कितना 1/4 भाग। देखो गाइज कुल पूंजी मेरी 20, इसको मैं यहाँ पर सोल्व करूंगा। देखो कुल पूंजी तो मेरी 20 है गाइज और इसका कितना पार्ट है 1/4, 4 से सोल्व करूंगा तो कितना आएगा 5। तो गाइज मैंने 5 लिख दिया। फिर क्या बोला और 1/4 समय के लिए, तो गाइज देखो समय कितना मेरे पास, देखो समय मैंने टोटल 4 माना है और देखो 4 का भी कितना 1/4, सोल्व करूंगा तो गाइज कितना आएगा 1। तो गाइज देखो मल्टीप्लाई में टाइम, कैपिटल इंटू टाइम, ए का क्लियर होगा। अब गाइज देखना बी का, बी कितना है 1/5 भाग, पूंजी का 1/5 भाग। देखो पूंजी कितनी गाइज 20, 20 का कितना भाग 1/5, सिंपलीफाई करूंगा कितना आएगा 4। तो गाइज देखो इस 4 को यहाँ पर लिखूंगा कितना यहाँ पर गुणा में। फिर क्या बोला 1/2 समय, तो गाइज देखो समय कितना है 4 और 4 का कितना 1/2, सिंपलीफाई करने में कितना आएगा 2। तो गाइज देखो इसको यहाँ पर लिख दूंगा। क्लियर। फिर क्या बोला सी बाकी पूंजी, देखो गाइज पूंजी कितनी है 20, देखो 20 पूंजी थी, देखो जिसमें 5 हिस्सा ए का आ गया, 4 हिस्सा बी का आ गया। देखो 5 और 4 9, टोटल 20 है। तो गाइज देखो 20 में से 9 को माइनस करूंगा तो सी का हिस्सा कितना आ जाएगा गाइज 11। क्लियर। सी का हिस्सा कितना आ जाएगा 11, ये सी का हिस्सा आ गया गाइज। 5 और 4 9, 20 में से माइनस करने पे सी का हिस्सा 11 आ गया। क्या बोला सी बाकी पूंजी पूरे समय के लिए, और गाइज देखो पूरा समय, समय कितना मेरा 4, तो गाइज मल्टीप्लाई में 4। अब गाइज देखो ये मेरी प्रॉफिट रेशो आ गई। क्या ये प्रॉफिट रेशो, देखो प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या था गाइज कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम, ये मेरी प्रॉफिट रेशो आ जाएगी यहाँ से। मतलब गाइज मेन बात आपको इसमें क्या देखनी, देखो कि जितने भी व्यक्ति हैं जो व्यापार में किस किस ने कितना कितना धन लगाया और कितने कितने समय के लिए लगाया, मेन बात गाइज ये है। देखो व्यापार में जितने व्यक्ति होंगे ना, आपको ये देखना है कि व्यापार में व्यक्तियों ने कितना कितना धन लगाया और कितने कितने समय के लिए लगाया। यहाँ से गाइज मेरी क्या आ जाएगी प्रॉफिट रेशो आ जाएगी। क्लियर। अब गाइज देखो इसको सोल्व करते हैं। 5 एकम 5, 4 दूनी 8 और 11 चौके 44, ये प्रॉफिट रेशो आ गई गाइज मेरी। क्या ही है 5 8 और 44। लेकिन गाइज देखो क्वेश्चन में क्या बोला वे 1140 रुपए के लाभ को कैसे बांटेंगे, मतलब तीनों की पूछेगी गाइज। देखो अब गाइज देखो उनके अकॉर्डिंग कुल लाभ कितना है 1140, मतलब 1140। लेकिन गाइज देखो मेरे अकॉर्डिंग रेशो में कितना है, तो गाइज मैं क्या करूँगा इन तीनों नंबरों को जोड़ दूंगा 5 8 और 44। इनको तीनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, देखो 5 और 8 13, 13 और 44 जोड़ने कितना आएगा 57। तो गाइज देखना 57 की वैल्यू है गाइज, देखो मेरे अकॉर्डिंग देखो 57 की वैल्यू क्या है, मेन बात ये है 57 की वैल्यू 1140। देखो गाइज रेशो में मेरे अकॉर्डिंग कुल लाभ कितना, देखो रेशो में लाभ गाइज मेरे अकॉर्डिंग 57, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 1140। तो गाइज देखो लाभ के कुल लाभ रख दिया, मतलब लाभ बराबर लाभ। क्लियर। अब देखना गाइज 57 की वैल्यू 1140, तो गाइज एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक थोड़ा होता है गाइज थोड़े के लिए भाग। क्लियर। तो गाइज देखो मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा, देखो 57 दूनी 114 और 0 की 0। तो गाइज एक की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया एक की वैल्यू 20। अब वो जिसकी भी पूछेगा ना ए की बी की सी की, तो गाइज उसी की रेशो से गुणा कर देंगे, मेरा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर। देखो इसको गाइज यहाँ पर सोल्व करता हूँ, चलो यही सोल्व करता हूँ। देखो ए बी और सी, देखो ए की प्रॉफिट रेशो क्या है 5, बी की प्रॉफिट रेशो क्या है 8 और सी की कितनी गाइज, सी की 44। आपको क्या करना है पहले इनकी प्रॉफिट रेशो लिख लेनी है, फिर जो एक की वैल्यू है ना, जो एक की वैल्यू आएगी उससे क्या कर देंगे गुणा, ये मेरा आंसर होगा गाइज। क्या होगा आंसर मल्टीप्लाई में क्या एक की वैल्यू। देखो 5 को 20 से गुणा करूंगा क्या आंसर आएगा 100, 8 को 20 से गुणा करूंगा क्या आंसर आएगा 160,
44 को 20 से गुणा करूँगा, क्या आंसर आएगा 880। तो गाइज मेरा 100, 160 और 880। क्लियर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज ये इस चैप्टर से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज देखना नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, ABC ने 5:6 और 8 के कोई पूंजी लगाकर कोई व्यवसाय शुरू किया, अंत में उनको 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, तो गाइज समय का अनुपात। तो गाइज देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इन देखो इसका एक छोटा सा फार्मूला है वो बताऊंगा आपको, देन हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो गाइज क्या फार्मूला हमारा, देखो लाभ का। देखो गाइज मुझे लाभ चाहिए, अगर मुझे लाभ का रेशो चाहिए तो क्या करूंगा, पूंजी गुणा में समय। ये फार्मूला गाइज मेरा क्या मेन फार्मूला ये है, लाभ इज इक्वल टू पूंजी मल्टीप्लाई में समय। अगर गाइज देखो मुझे पूंजी चाहिए, ओनली पूंजी, तो क्या करूंगा मैं, ये पूंजी है ना, अगर ओनली मुझे पूंजी चाहिए तो गाइज देखो ये समय है, तो ये समय गुणा में है ना, तो ये समय यहाँ पर किस में हो जाएगा, भाग में। तो लाभ बटे में समय, विजुअल है ना। अगर गाइज देखो मुझे समय चाहिए, ये पूंजी गुणा में ना, इस तरह देखो ये पूंजी यहां पर गुणा में है, अगर इस तरफ रहेगी तो गाइज क्या हो जाएगा, भाग। अब क्या हो जाएगा, ये समय। देखो गाइज मेन फार्मूला मेरा ये है और ये दो फार्मूले इसी से डिराइव हुए हैं। क्लियर? देखो मेन फार्मूला गाइज मैं ये जो ऊपर वाला है यही लगाऊंगा इस पूरे चैप्टर में। क्लियर? तो गाइज जब देखना क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। देखो इस पूरे चैप्टर में आपको क्या देगा, पूंजी या फिर समय। देखो ये तीन वैल्यू नहीं है, लाभ है, पूंजी और समय। इनमें से आपको दो वैल्यू मिलेगी और एक वैल्यू पूछ सकता है। मेन बात ये है, देखो ये तीन वैल्यू है, लाभ, पूंजी और समय, इनमें से दो आपको गिवन मिलेंगे और एक पूछेगा। तो आज मैं क्या करूंगा, जिसकी वैल्यू देगा ना वो मान लूंगा, और जो नहीं देगा उसको एक्स मान लूंगा या वाई, कोई वेरिएबल मान लेना। देन क्वेश्चन को जो रेशो इक्वल में वो रख देना और क्वेश्चन को सोल्व कर देना। क्लियर? अब देखना गाइज, देखो लाभ कितना है इनका, ABC का। देखो प्रॉफिट दिया इसने लाभ का 5, 3 और 12। देखो लाभ का अनुपात है गाइज 5, 3 और 12, और पूंजी और समय का पूछा है। पूंजी का दे दिया गाइज, देखो पूंजी का क्या दिया है, पूंजी का दिया है 5, 6, 8, 5, 6 और 8, और समय का मुझे चाहिए। तो गाइज देखो समय के लिए मैं क्या करूंगा, देखो छोटा सा फार्मूला है, देखो गाइज इसको मैं इस यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो कैपिटल इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट रेशो, ये फार्मूला का लिखूंगा गाइज। देखो पूंजी गुणा समय बराबर लाभ, कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम बराबर लाभ। क्लियर? अब देखना गाइज उसने हमसे क्या पूछा, समय, तो गाइज समय को मैं T मान लूंगा। क्लियर? और 3 व्यक्ति है ना गाइज, इसमें 3 व्यक्ति है, तो गाइज जो एक व्यक्ति है ना उसको कॉमन कर लूंगा और वहां से उसकी रेशो बराबर करेंगे। अब देखना गाइज पहले मैं लिखता हूँ A/B, A/B। तो गाइज देखो A की पूंजी कितनी है, 5, A की पूंजी 5 है, और B की पूंजी कितनी है, 6, और समय तो गाइज मुझे निकालना है, समय का तो मुझे पता नहीं है, तो गाइज मैंने T मान लिया। और लाभ कितना गाइज A और B का 5, देखो जल्ला भी है 5:3, ये गाइज मैंने लिख दिया यहाँ पर। क्लियर? अब गाइज देखो इसी तरह मैं B और C की निकालूंगा, B और C की। देखो गाइज B मैंने इसमें कॉमन क्यों लिया, आपको आगे जाकर बताऊंगा, छोटी सी बात है। देखो B और C, देखो B की पूंजी कितनी गाइज, B की पूंजी 6 और C की 8, और टाइम तो गाइज मुझे निकालना है, तो गाइज मैंने T मान लिया बराबर। लाभ का अनुपात कितना है, 3:12, 3:12, क्योंकि 3 मेरा ये B का प्रॉफिट है। अब देखना गाइज, देखो मुझे समय का अनुपात चाहिए, तो देखो समय का अनुपात ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो 5/6 है ना गाइज, देखो इधर जो 5/6 है, इधर आकर गाइज ये गुणा में हो जाएगा 6/5, उल्ट जाएगा। सेम कार्य गाइज इसी तरफ करूंगा, ये 6/8 है ना, देखो मुझे टाइम का अनुपात चाहिए, तो गाइज 6/8 नहीं, अगर इस तरफ रहेगा तो क्या हो जाएगा 8/6। अब गाइज देखा इनको सिंप्लीफाई करने पर क्या होता है, देखो 5 से 5 कैंसिल, 3 से 2, तो गाइज देखो फाइनली मेरा अनुपात कितना, 2/1। अब गाइज इसको सोल्व करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 तिया 12,
कितना 2/6। अब देखना गाइज देखो, हाँ 2 1 कम 2 2 3 6, एक और सिंपलीफाई हो जाएगा 1/3 आएगा गाइज। कहने की बात यह देखो, देखो एक रेशो कितनी आई है 2, और बी की कितनी आई है 1, और बी की कितनी आई है 1, और सी की कितनी है 3। देखो गाइज बी की देखो यहाँ पर तो मेरी इत्तेफाक से 1 आ गई। अगर मान लो मेरी सेम ना आती तो गाइज देखो मैं पहले तो गाइज इसको सोल्व करता हूँ, बाद में वो बात बताऊंगा आपको। देखो ए और बी सी का, अब गाइज देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए बी और सी। देखो ए की वैल्यू कितनी आई है 2, तो गाइज मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। बी की वैल्यू कितनी आई है 1, तो गाइज मैंने 1 लिख दिया। सी की वैल्यू कितनी आई है 3, तो गाइज ये मैंने 3 लिख दिया। तो गाइज देखो ए बी सी का समय का अनुपात कितना है, मतलब टाइम का अनुपात है गाइज। टाइम का अनुपात क्या है 2:1:3। देखो गाइज ये मेरा आंसर है 2:1:3। देखो अगर गाइज देखो मेरे पास अगर यहाँ पर जो बी की वैल्यू सेम ना आती, उस केस में बता रहा हूँ गाइज। देखो अगर मान लो यहाँ पर 1 की जगह 3, 1 की जगह 4 होता, 1 की जगह पर यहाँ पर 4 होता, तब मैं क्या करता। देखो गाइज 1 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4, 1 और 4 का एलसीएम 4। तो गाइज देखो इस एक को 4 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा 4 से गुणा कर दूंगा। तो गाइज देखो इसको भी 4 से गुणा करूंगा और इसको भी 4 से। और गाइज देखो 4 को 4 बनाने के लिए 1 से गुणा करूंगा। तो गाइज देखो गुणा में 1 से, देखो गाइज किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो गाइज उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो गाइज देखो अगर आप चाहो तो गाइज गुणा कर सकते हो। अब देखना गाइज 2 चौका 8, 1 चौका 4, 4 एकम 4, 3 एकम 3। ये दूसरा केस है गाइज जब मेरी बी की वैल्यू सेम नहीं आए। तो गाइज देखो इस केस में क्या हो जाएगा, ए और बी सी का समय का अनुपात, ए की वैल्यू क्या है 8 और बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 3। ये उस केस में गाइज जब मैंने आपको बताया था कि बी की वैल्यू सेम ना आए। ये आपको तब करना है, क्या करना है, जो भी वैल्यू आएगी उनका एलसीएम, ठीक है ना। फिर आपको ये देखना है कि जो मेरा एलसीएम आएगा, मान लो ये 4 आया, फिर आपको ये देखना है कि 1 को 4 बनाने के लिए मैं क्या करूं 4 से गुणा। तो गाइज मैंने दोनों अंश को और हर को 4 से गुणा कर दिया। सेम करिएगा दूसरी टर्म में करेंगे। अब देखो गाइज यहाँ पर तो 4 एज इट इज है। अब देखूंगा 4 को 4 बनाने के लिए क्या करूं 1 से गुणा। तो गाइज देखो अंश को भी 4 से गुणा और हर को भी, और उसके बाद गुणा करने पर जो फाइनल रेशो आएगा जो मेरी रेशो होंगी। क्लियर। तो गाइज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये पार्टनरशिप चैप्टर से। क्लियर क्वेश्चन। तो गाइज देखना नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। तो गाइज देखना जो मेरा अभी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तो गाइज ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज ये। इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हो। तो गाइज देखना क्या क्वेश्चन मेरा, ए बी सी 3 साझेदार है। ए कुल लाभ का 5/8 भाग प्राप्त करता है। शेष लाभ बी और सी बराबर बांटते हैं। जब लाभ 4 से 9% हो जाता है तो ए की आय 450 रुपये बढ़ जाती है। तो बी व सी की पूंजी ज्ञात करो। क्लियर। तो गाइज देखना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो एग्जामिनर ने देखो क्या बोला इस क्वेश्चन में, जब लाभ 4 से 9% हो जाता है। तो गाइस देखना जो मेरा प्रॉफिट था, मतलब जो लाभ था वो 4% से 9% हो गया। मतलब रेशो में देखो परसेंटेज में कितना इंक्रीज हुआ गाइस 5%। क्लियर है। तो गाइस देखो जब ऐसी टाइप आई ना तो गाइस ध्यान रखना। तो गाइस देखो क्योंकि परसेंटेज है तो गाइस देखो कुल पूंजी मैंने 100 मान ली, क्योंकि जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आए ना गाइस कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में तो मान लेना आप कुल पूंजी मैंने क्या मान ली 100। ध्यान रखना गाइस ये बात आप, कुल पूंजी मैंने 100 मान ली। अब गाइस देखना जो लाभ इंक्रीज हुआ मतलब जितना लाभ बढ़ा वो 5% बढ़ा है। लेकिन गाइस मेन बात इसमें क्या देखो ये है, ये लाभ कितने पर बढ़ा। देखो मेन बात ये है ये लाभ बढ़ा 5/8 पर। देखो गाइस इसने खुद बोला, देखो एक कुल लाभ का 5/8 भाग प्राप्त करता है। देखो जो ओवरऑल जो कुल लाभ कितना 5/8, एक कुल लाभ का 5/8 भाग प्राप्त करता है। तो गाइस देखो जो कुल लाभ है ना मतलब जो मेन पार्ट है ये 5/8 है। जो मेरा 5% इंक्रीज हुआ है ना ये 5/8 पर इंक्रीज हुआ है। किस पर 5/8 पर है। तो गाइस देखो ये इससे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये इस पर इंक्रीज होगा 5/8 पर इंक्रीज हुआ मेरा 5%। क्लियर है। और गाइस देखो रेशो मेरे को नहीं इतना इंक्रीज हुआ है, बट एक्चुअल में उसने इसकी वैल्यू कितनी दी है 450। देखो गाइस मेरे अकॉर्डिंग देखो 5/8 पर कितना इंक्रीज हुआ 5%, इसकी वैल्यू ये है 450। देखो समझ गए ना। देखो 5 को 5 से गुणा करो कितना आंसर आएगा 25। 25/8 की वैल्यू क्या है गाइस 450। एक की वैल्यू निकालूंगा, एक क्या होता है थोड़ा, और थोड़े के लिए भाग। तो गाइस देखो जब अटे वटे वैल्यू हो ना जैसे इस तरह अंश बटार, तो गाइस देखो जो अंश बटार नहीं है उल्ट जाएगा तो भी क्या हो जाएगा 8/25।
अब देखो 25 को इसे सिंप्लीफाई करूंगा, देखो 25 एकम 25 कितने बचेगा गाइज 20, 25 हटा 200, 18 रुपये कट गया। 18 को 8 से गुणा करूंगा गाइज कितना आएगा 144। देखो एक की वैल्यू गाइज 144 आई है, कितनी एक की वैल्यू मेरे पास कितनी है 144, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि देखो कुल पूंजी मैंने कितनी मानी थी गाइज 100, तो गाइज 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 से गुणा कर दूंगा। क्लियर है, एक मिनट गाइज, देखो 100 से गुणा करने में कितना आया 1,44,000, कितना आ गया 1,44,000। तो गाइज देखो ना, अब मेन बात ये है मैं कुल पूंजी जो टोटल पूंजी है मेरे को कितनी आ गई 1,44,000। देखो कुल पूंजी गाइज है 1,44,000। अब देखना, लेकिन गाइज देखो उसने क्वेश्चन में क्या बोला, ए कुल लाभ का 5/8 भाग प्राप्त करता है। देखो कितना है फ्रैक्शन 5/8 है गाइज। देखो ए है जो कुल है, कुल लाभ कितना प्राप्त करता है 5/8। देखो ए को देखो टोटल प्रॉफिट, तो गाइज देखो जो टोटल प्रॉफिट है टोटल तो मेरा 8 है ना, इस 8 में से 5 शेयर की देखो 5 हिस्सा किसको मिल गया ए को, तो गाइज देखो बी प्लस सी को कितना मिलेगा 3। क्लियर है, देखो कुल लाभ तो मेरा 8 था, 8 में से 5 हिस्सा तो ये को मिल गया, टोटल था 8, 5 हिस्सा ये लेगा तो 3 हिस्सा किसका बी प्लस सी का। क्लियर। अब गाइस देखो इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो ये लाभ रेशो में कितना देना पड़ेगा ए रेशो बी प्लस सी, ए का शेयर कितना 5 और बी प्लस सी का गाइस कितना 3, ए का शेयर कितना है 5 और बी प्लस सी का 3, ये रेशो में गाइस। लेकिन देखो गाइस रेशो में मेरे अकॉर्डिंग दोनों तीनों का कितना है 8, कितना है 8, रेशो में 8 है, लेकिन गाइस देखो ये रेशो में 8 है और एक्चुअल में कितना है 1,44,000। 8 की वैल्यू ये, तो गाइस देखो एक की वैल्यू एक थोड़ा होता थोड़े के लिए भाग, तो गाइस देखो इससे भाग कर दूंगा तो कितने कटेगा ये 18 × 144 1800 पे कटेगा। मतलब गाइस एक की वैल्यू मेरे 1800 आ गई, कितनी एक की वैल्यू 1800। तो गाइस मुझे बी और सी का शेयर चाहिए। देखो इसने क्वेश्चन में क्या बोला है बी और सी बराबर बांटते हैं, मतलब क्या बोला बी और सी बराबर बांटते हैं। तो गाइस देखो पहले मैं बी और सी का कुल तो निकालूंगा ना, बी और सी का इससे मैं कुल कितना धन आया, तो गाइस देखो कुल धन है बी और सी का 3, तो गाइस देखो 3 को 1800 से गुणा कितना हो गया 5400। अब ये गाइस देखो बी और सी का कुल धन है 5400, बट गाइस उसने क्वेश्चन में खुद मेंशन किया है बी और सी इस धन को बराबर हिस्सों में बांटते हैं, मतलब आधा लेते हैं। तो गाइस देखो 5400 का आधा करूंगा कितना आ जाएगा 2700, और इसका भी 2700। ये 2700 किसके शेयर आ गए बी और सी के, ये बी का शेयर है और ये सी का शेयर है। क्लियर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट टाइप है गाइस ये। क्लियर। एकदम बोल रहे 14,400 है वो, फिर मैं क्या बोल रहा था 1,44,000। चल कुछ नहीं तो होगा, चल बोल एक मिनट देखना गाइस ये कितना है एक, देखो मैं इसको 1,44,000 बोल रहा था, तो गाइस देखो ये 14,400 है। इस बात के लिए सॉरी, जिस जगह पर मैंने बोला ना 1,44,000, तो गाइस वहां पर कितना आएगा 14,400। क्लियर। और गाइस देखो ये भी कोई वैसे कोई बड़ी बात नहीं थी, मेन बात होता कंसेप्ट, वो मैंने आपको सिखा दिया। क्लियर। क्वेश्चन तो गाइस देखना मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन गाइस। देखो क्या क्वेश्चन है, ए बी सी 3 साझेदार है, ए को कुल लाभ का 2/7 भाग मिलता है, वैसे ऐसा लाभ बी और सी बराबर बांटते हैं। जब लाभ 10% से 15% होता है तो ए की आय 240 रुपये बढ़ जाती है, तो बी व सी की पूंजी ज्ञात करो। तो गाइस देखो जो मेरा पिछला क्वेश्चन नहीं था बिल्कुल डिटो सेम क्वेश्चन गाइस हमारा ये। क्लियर। तो गाइस जब देखना लाभ है जो मेरा प्रॉफिट था, कितना है प्रॉफिट, लाभ 10% से कितना हो गया 15%। देखो गाइस परसेंटेज में कितना इंक्रीज हुआ है 5%, कितना इंक्रीज है 5%। एक मिनट गाइस इस 5 को थोड़ा सही बनाता हूं। देखो प्रतिशत में कितना इंक्रीज हुआ 5%। लेकिन गाइस देखो मेन बात ये है ये किस पर इंक्रीज होगा, देखो मेन बात ये है ये इंक्रीज किस पर होगा, देखो जो कुल लाभ नहीं है कुल लाभ पर इंक्रीज होगा, और कुल लाभ गाइस कितना हमारा 2/7 ये इस पर इंक्रीज होगा गाइस, किस पर इंक्रीज होगा कुल लाभ पर, और कुल लाभ मेरा कितना है 2/7 2/7। क्लियर। देखो गाइस इसकी वैल्यू क्वेश्चन देखो हमारे अकॉर्डिंग कितना बड़ा, देखो गाइस हमारे अकॉर्डिंग लाभ इतना बड़ा, लेकिन देखो गाइस इसकी वैल्यू उसने कितनी मेंशन की है 240,
और गाइस देखो एक बात और, जब भी इस तरह की फ्रैक्शन हो ना, जब वो ये बोले इतना लाभ बढ़ रहा है इतना लाभ घट रहा है, तो गाइस देखो मैं कुल जो इस टाइप में कुल पूंजी कितनी मानूंगा, 100 मान ली मैंने। कुल पूंजी गाइस मैंने कितनी मान ली, 100। ये मान ली गाइस मैंने, माना, ठीक है, माना कुल पूंजी। अब देखना गाइस, देखो 2 को 5 से गुणा करूंगा कितना आंसर आएगा, 10/7। 10/7 की वैल्यू गाइस 240। तो 1 की वैल्यू, 1 का तो थोड़ा, तो थोड़े के लिए भाग, तो गाइस क्या करूंगा, ये वैल्यू है ना उल्ट जाएगी। जो मेरी ये वैल्यू नहीं गाइस, देखो जब मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा और इस तरफ आएगी तो उल्ट जाएगी। क्लियर। तो गाइस मुझे देखो जो मेरा टोटल प्रॉफिट तो देखो 100 है, तो गाइस मुझे ये 100 की, तो क्या करूंगा 100 के लिए गुणा। क्लियर। अब देखना गाइस देखो 0 से 0, 24 7 168 है, 168 को इससे गुणा करूंगा तो गाइस कितना आ जाएगा, 16,800। मेन बात ये है गाइस देखो, अब मेरे अकॉर्डिंग जो टोटल प्रॉफिट है कितना आएगा, 16,800। अब गाइस देखो मैं इसको बांटूंगा 16,800 को ए बी सी में, तीनों के अंदर। अब देखो कुल लाभ मेरे अकॉर्डिंग जो टोटल प्रॉफिट है, कुल लाभ कितना हो गया, कुल लाभ कितना, 16,800। और ये किस में बटेगा, तीनों व्यक्तियों में, ए और बी सी में। क्लियर। अब गाइस देखना इसमें से उसने एक बात बोली है, कितना शेयर है, 2/7। देखो जो टोटल प्रॉफिट था मेरा कितना था, 2/7। ये फ्रैक्शन है गाइस, 7 मेरा क्या है टोटल। ये 2 किसको मिला है, ए को। देखो 7 मेरा कुल प्रॉफिट था गाइस, 2 किसको मिलेगा, ए को। 2 किसको मिला, ए को। तो गाइस देखो जो बाकी प्रॉफिट है वो तो बी और सी में बटेगा, तो बी और सी का कितना आया, 5। बी और सी का कितना है, 5। अब गाइस देखो रेशो मेरे अकॉर्डिंग तीनों को मिलाकर रेशो मेरे अकॉर्डिंग कितना है, 7। लेकिन इस 7 की वैल्यू गाइस कितनी है, 16,800। 7 की वैल्यू कितनी है, 16,800। क्लियर है। 7 की वैल्यू 16,800। तो गाइस 1 की वैल्यू, 1 क्या होता है, थोड़ा, थोड़े के लिए भाग। तो गाइस 24 7 168 होता है, तो 24 तो एज इट इज और 2 0 ही है। तो गाइस देखो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 2400। अब उसने क्या पूछा, बी और सी का शेयर। अब गाइस देखना 1 की वैल्यू 2400 है और बी और सी का शेयर कितना, 5। तो गाइस क्या कर दूंगा, 5 से गुणा। 2400 को जब 5 से गुणा करूंगा आंसर कितना आएगा, 2 0 तो एज इट इज, 24 5 120, मतलब 12,000। और गाइस देखो फिर क्वेश्चन में उसने क्या बोला, बी और सी जो ये धन है बराबर बांटते हैं। तो गाइस देखो बराबर का मतलब ये धन आधा आधा बांटते हैं। देखो कहीं भी आपको क्वेश्चन ये बात मिले ना कि 2 व्यक्ति हैं, उस धन को बराबर बराबर मात्रा में बांटते हैं। तो गाइस देखो मैं इक्वल का मतलब क्या है, धन को आधा आधा बांट रहे हैं, और आधे के लिए मैं क्या करता हूं, उस संख्या को 2 से भाग दूंगा। जो भी मेरा कुल धन है उस संख्या को 2 से भाग दे दूंगा। अब मेरा बी और सी का कुल धन 12,000 है, 2 से भाग दूंगा तो आंसर कितना आएगा, 6,000। 6,000 बी को मिले और 6,000 सी को। तो गाइस ये मेरा आंसर है। क्लियर। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।